Class 5th के student, please listen carefully. I am going to revise the chapter Gulliver's Travel. This is chapter's name, which is given on page number 116, 117, 119, 118 within two pages will be started. Let us see. Let me start. आज गुलिवर ट्रैवल जो चैप्टर है पेज नंबर 116, 17, 18 एंड 19 पर उसको रिवाइज कर रहा हूँ मैं आज के वीडियो में। इसे ध्यान से सुने। फर्स्ट पेज देखें। फर्स्ट पेज है 116 पर। लिखा है, when a person tell the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कथा को अपने ही शब्दों में कहता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। गुलिवर से सेलर वाज वंस caught in the land of giant. गुलिवर एक नाविक, एक बार वह दैत्यों की धरती पर पकड़ लिया गया। This is how he describe his experience. और इस तरह से अपने अनुभव को वह वर्णन करता है, अपने अनुभव को शेयर कर रहा है। On the 16th of June 1770 we discovered land. 16 जून 1730 ईस्वी में हमने एक धरती की खोज की। और कैप्टन सेंड ए डजन मैन विथ वेसल फॉर वाटर. हमारे कप्तान ने दर्जनों लोगों को बर्तन के साथ पानी की तलाश में भेज दिया। इफ़ एनी कुड बी फाइंड, ताकि कोई भी पा सके। When he came to land we saw no river or spring nor any inhabitants. जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो न कोई नदी दिखी, न कोई झरना और न कोई निवासी। I went on explore. फिर मैं आगे बढ़ा। The country was barren and rocky. वह पूरा देश चट्टानी था, बंजर था। I turned back to join the crew. फिर मैं जत्थे से मिलने के लिए आ गया। Only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. मैंने केवल ये देखा कि वे लोग एक नाव में सवार होकर अपनी जीवन रक्षा के लिए बड़े जहाज की ओर भाग रहे हैं। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as I could. मैं वहाँ पहुँचने से पहले ही मैंने देखा कि एक जीव उस सागर में उतनी तेज़ी से उन लोगों का पीछा कर रहा है जितना हो सके। द वाटर ऑफ ओशियन रीच्ड ओनली ऑफ हिज नोज. सागर का पानी केवल उसके घुटने तक पहुंचता था। हाउएवर द मॉन्स्टर वाज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. जैसे भी वह दैत्य गति से जा रही नाव को पीछा करने में असफल हो गया। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप द स्टीप हिल विथ filled a barley on other side and corns rising up to 40 feet. फिर मैं पीछे मुड़ा, जल्दी से एक ढालदार पहाड़ पर चढ़ गया। फिर मैं दूसरी तरफ खेत में देखा जौ का अनाज जो लगभग 40 फीट तक बढ़ा हुआ था। There was fence to pass from one field to another field. दूसरे फील्ड से एक फील्ड में जाने के लिए बेड़ा को पार करना था। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. मेरे लिए उसको चढ़ना बड़ा मुश्किल था क्योंकि हर स्टेप लगभग 6 फीट ऊंची थी। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one inhabitant in next field walking toward the fence. मैं उसमें छिपने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक निवासी वहाँ का उस दूसरे खेत की ओर ही आ रहा था। He was the same size as creature chasing the boat. वह उसी आकार का था जिस आकार का जीव उस नाव को पीछा कर रहा था। I was struck with utmost fear and astonishment. मैं लगभग डर और आश्चर्य से चिपक गया। And ran to hide myself. फिर मैं अपने आप को छिपाने के लिए भागा। He called in voice much louder than trumpet. वह एक बहुत ट्रम्पेट से भी ऊंची आवाज़ में ज़ोर से बुलाया।
इट साउंडेड लाइक थंडर। उसकी आवाज़ लगभग एक गड़गड़ाहट की तरह थी। 7 मॉन्स्टर लाइक हिम केम टुवर्ड द फील्ड रेडी टू रीप द कार। उसी की तरह लगभग 7 दैत्य की तरह और उस फसल को काटने के लिए वहाँ आ गए। दे कैरिड ए रीपिंग हुक व्हेन वाज वेरी बिग। वे भी काटने वाली चीज़ लिए थे जो बहुत बड़ी थी। When one of reaper approached where I laid and screamed as he loud। जब एक से उसमें काटने वाला वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं लेटा पड़ा हुआ था और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया जितना मैं चिल्ला सकता था। द क्रीपर स्टॉप्ड रिपिंग। वह काटने वाला जो जीव था वह काटना बंद कर दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज फिंगर एंड फोर फिंगर एंड ब्रॉट मी टू क्लोज हिज आईज 60 feet above द ग्राउंड। वह मुझे अंगूठे और फोरंगरी के बीच उठा लिया और ठीक अपनी आँख के सामने लाया देखने के लिए, जो ज़मीन से लगभग 60 फीट ऊंची थी। ही लुक्ड एट मी एंड क्यूरियसिटी। वह बड़े उत्सुक होकर मुझे देखता था। एंड ब्लू माई हेयर असाइड द गेट बेटर व्यू ऑफ माई फेस। और मेरे बाल को बार बार फूंकता था ये देखने के लिए कि साफ साफ मेरा चेहरा दिख सके। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड जेंटली प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। फिर अपने दोस्तों को बुलाया और धीरे से मुझे ज़मीन पर रख दिया। They all sat on ground to take a good look at me। वह सब ज़मीन पर मुझे देखकर धर रखे और ताकि मुझे अच्छी ढंग से वे देख सकें। I walked slowly backward and pulled my hat and made me towards the farmer। मैं आगे पीछे चलता रहा और मेरी वह टोपी खींच दिया और फिर किसान की ओर मुझे बढ़ा दिया। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज। मैं उन लोगों से बात करने के लिए कई भाषाओं में कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी इन वैन। लेकिन जब ऐसा किया तब तक किसान बार बार मुझे अपने कान के पास ले जाता था, लेकिन सब व्यर्थ हो जाता था। The farmer took me house and placed me at distance on the dining table which was 30 feet high from the floor। किसान मुझे अपने घर ले गया और मुझे कुछ दूरी पर एक मेज पर रख दिया, डाइनिंग टेबल पर, जो ज़मीन से लगभग 30 फीट ऊंची थी। The dinner was brought for farmer in dish which was 10 feet diameter। भोजन किसान के लिए लाया गया एक थाली में जिसकी व्यास लगभग 10 फीट थी। The farmer's wife crumbled some bread placed before me। किसान की पत्नी ने मुझे रोटी के कुछ टुकड़े तोड़कर मेरे सामने रख दिए। In middle of the dinner I heard a noise behind me। भोजन के ठीक बीच में मैंने अपने पीछे शोर सुना। It was a pouring of cat that was 10 times larger than an ox। वह एक बिल्ली की घुड़घुड़ाहट थी जो एक बैल से भी 10 गुनी बड़ी थी। The farmer's wife was stroking him। किसान की पत्नी उसको सहला रही थी। Then entered a farmer's 1 year old son, the farmer's of lady। तब मैं एक किसान के एक बच्चे के पास गया जो किसान की पत्नी अपने गोद में ली हुई थी। On seeing me the child grabbed me from the table and put my head into his mouth। मुझे देखते हुए किसान का बेटा लड़का मुझे झपट कर ले लिया मेज से और मेरे गर्दन को अपने मुंह में डाल दिया। आई shouted so loudly that the baby dropped me। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि वह बच्चा मुझे छोड़ दिया और मैं गिरा। I should have broken my neck if the mother had not held her apron under me। मेरी तो गर्दन ही टूट गई होती यदि उसकी माता अपने आंचल में मुझे नहीं रोकती तो। Later she put me in her own bed and covered me with a clean white handkerchief। बाद में उसने मुझे अपने बिस्तर में रख दिया और मुझे सफ़ेद एक रुमाल से ढक दिया। I slept dripping my home, my wife and my children। मैं वहीं सोया रहा और सपने में अपने बच्चे, अपने घर और अपने पत्नी के बारे में सोचता रहा। इस तरह से गुलिवर ट्रैवल्स की रिवीजन फिनिश होती है। फिर इसको आप एक बार और दोहरा लें।